इस संसार में शायद हर एक जीव अपने फ्यूचर जनरेशन्स की वेलबींग के बारे में सोचता है। प्राचीन समय से ही लोगों को ये एहसास भी था कि नॉलेज को आगे की जनरेशन तक पहुंचाना एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। हिंदू ट्रेडिशंस में शास्त्र एक कलेक्टिव टर्म है। सनातन धर्म की जितने ग्रंथ हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का लिटरली मीनिंग होता है ज्ञान देने का यंत्र। शुरू से ही शास्त्रों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। और श्रुति और स्मृति है क्या, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑल्दो टॉक ट्रैक नाउ पे हम लोग मेजरली जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर को कैप्चर करते हैं, पर अब हम इस चैनल पर हिंदू फिलॉसफी और नॉलेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इन वीडियोस को आप सर्व लाइव प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इस संसार में शायद हर एक जीव, हर एक लिविंग बीइंग अगर किसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपने फ्यूचर जनरेशन्स की वेलबींग के बारे में सोचता है। यह प्रवृत्ति सिर्फ इंसानों में ही नहीं देखी गई है, बल्कि नेचर के लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये बिहेवियर देखा गया है। ये बात इवन सिविलाइजेशंस के लेवल पर भी सच साबित होती है। इंसान हमेशा अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स की चिंता करते आया है। साथ ही साथ प्राचीन समय से ही लोगों को ये एहसास भी था कि नॉलेज को आगे की जनरेशन तक पहुंचाना एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। इसीलिए प्राचीन भारत में वेदों को कंठस्थ कराया गया। रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों और इतिहास की रचना हुई और हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा की स्थापना की। इन सब का एक ही गोल था, ज्ञान को आगे की जनरेशन तक पहुंचाना। जब हम लोग ज्ञान की बात करते हैं तो शास्त्र की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के कंटेक्स्ट में शायद लोगों को शास्त्रों का ट्रू मतलब पता ना हो। हिंदू ट्रेडिशंस में शास्त्र एक कलेक्टिव टर्म है। सनातन धर्म की जितने ग्रंथ हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र एक संस्कृत वर्ड है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है, शास और त्र। शास का मतलब है ज्ञान देना, टू टीच, और त्र का मतलब है टूल या यंत्र। इसलिए शास्त्र का लिटरल मीनिंग होता है ए टूल टू टीच या ज्ञान देने का यंत्र। शास्त्रों का मेन पर्पस नॉलेज को ट्रांसफर करना है। ये ना केवल स्पिरिचुअल और एथिकल नॉलेज देते हैं, पर शास्त्र लैंग्वेज और ग्रामर की भी नॉलेज देते हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र में ये लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। जैसे न्याय शास्त्र में ये बताते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है। जैसे अर्थशास्त्र में एसेंशियली शास्त्र एक पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो लाइफ के स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स का ज्ञान देती हैं। सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको शास्त्र कहते हैं। शुरू से ही शास्त्रों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं और स्मृति में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण और बाकी सारे ग्रंथ आते हैं। आई एम श्योर स्कूल में हम सभी को ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था और हम सब ने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर एग्जाम्पल से समझा था। जैसे ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो पृथ्वी या अन्य कोई वस्तु किसी दूसरी चीज को अपनी ओर खींचने के लिए लगाती है। और फिर एग्जाम्पल, जैसे आप जब एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे गिरती है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल है। आज भी जब किसी बच्चे को एक नया कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसे डेफिनेशन सिखाई जाती है और फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जाम्पल से कंसेप्ट को दोबारा समझाया जाता है। और यही रिलेशन है श्रुति और स्मृति का। श्रुति कंसेप्ट को बताती है। श्रुति बताती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और स्मृति उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताती है। आप शायद आत्मा और परमात्मा के बारे में पढ़ लें, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें नहीं जान पाएंगे। और स्मृति आपको वो ज्ञान देती है। श्रुति मेन कंसेप्ट है और स्मृति उस कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। पर श्रुति और स्मृति है क्या, आइए इसे जानते हैं। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। हिंदू मान्यताओं में माना गया है कि श्रुति का हर एक शब्द ईश्वर के मुख से निकला है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने गहरी ध्यान की अवस्था में ईश्वर से सुना और मानवता को दिया। इसीलिए इसे अपौरुषेय माना जाता है, यानी मनुष्य द्वारा ये रचना नहीं गया है।
श्रुति का ज्ञान शाश्वत है। शाश्वत का मतलब अनचेंजेबल, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए प्राचीन काल से ही इस ज्ञान को पूरे डिसिप्लिन के साथ कंठस्थ मतलब वर्ड बाय वर्ड याद कराया जाता था, ताकि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जा सके और ये वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली सेम रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। श्रुति को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और यह धर्म यानी एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी का आधार माने गए हैं। श्रुति का स्वरूप पूरी तरीके से डिफाइंड है। श्रुति में आते हैं चारों वेद और उपनिषद। बाकी ग्रंथ चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, मनुष्य द्वारा रचे गए हैं और इसलिए वे स्मृति में आते हैं। श्रुति में 4 वेद शामिल हैं। हर वेद में 4 लेयर्स होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हम आगे आने वाली वीडियोस में इन चारों वेदों और उनके चारों पार्ट्स को इलाबोरेट करेंगे। ये चारों वेद और उनके चारों पार्ट्स मिलकर श्रुति का संपूर्ण स्वरूप बनाते हैं। श्रुति का फोकस आत्मा, परमात्मा और ट्रू रियलिटी को जानना है। श्रुति के कंसेप्ट डेंस हो सकते हैं और यही स्मृति हमारी हेल्प के लिए आती है। स्मृति का मतलब है मेमोरी। स्मृति वह ज्ञान है जो मनुष्य द्वारा स्मरण किया गया और मनुष्य द्वारा लिखा गया है। इसे समाज में वेदों के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है। यह एथिक्स, गुड बिहेवियर, हिस्ट्री और संस्कृति पर केंद्रित है। स्मृति गतिशील यानी डायनामिक है और समय के साथ बदलती रहती है, ताकि यह बदलते टाइम, प्लेस और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग रेलेवेंट बनी रहे। जैसे जो रूल सतयुग में लगते हैं वो शायद कलयुग में रेलेवेंट ना हो, इसलिए चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। स्मृति का स्थान भले ही श्रुति के बाद है, परंतु ये हिंदू कल्चर और प्रैक्टिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति का फोकस डेली लाइफ में हमें नॉलेज के थ्रू गाइड करना है। पर स्मृति में क्या क्या आता है? स्मृति में आते हैं महाकाव्य, रामायण और महाभारत। गीता महाभारत का ही पार्ट है। रामायण और महाभारत, इन दोनों महाकाव्य को हम इतिहास भी कहते हैं। साथ ही साथ स्मृति में आते हैं हमारे पुराण, मेजरली 18 मुख्य पुराण और 18 उप पुराण, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भगवत पुराण, जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं और एथिक्स के पैरामीटर दिए गए हैं। ये रिलेटिवली इजी लैंग्वेज में श्रुति की कॉम्प्लेक्स बातों को समझाने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्मृति में धर्मशास्त्र, वेदांग, आगम और तंत्र भी आते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके इन सब कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको और डिटेल नॉलेज मिल सके। हिंदू धर्म में शास्त्रों का ये डिवीजन ये इंश्योर करता है कि इटर्नल ट्रुथ और कंटेक्चुअल प्रैक्टिसेस अलग अलग रहें। ये इंश्योर किया गया है कि कोई डाउट ना हो कि कौन सी बातें सनातन हैं और कौन सी बातें समय के अनुसार बदल सकती हैं। साथ ही साथ हिंदू धर्म में ये सिखाया गया है कि स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन पे केंद्रित है, वहीं सांसारिक जीवन में मोरल, सोशल और मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना बहुत जरूरी है। ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो मटेरियल वर्ल्ड और लिबरेशन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमें सुनते रहिए। धन्यवाद।